सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट यानी कि लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने आपको पल टू पल की अपडेट दी थी कि 1983 पीटीआई टीचर्स जो है पहले 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने जाने वाले थे, लेकिन खट्टर जी ने अपना प्लान बदलकर 6 अक्टूबर की तारीख यहाँ पर निर्धारित कर दी थी कि उस समय वो इनसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनसे मिलने तो आए, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया वो ये उनसे संतुष्ट है या नहीं है वो आज इनसे जानेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि आखिरकार ये उनके आश्वासन से संतुष्ट है या नहीं है। सर, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है आपसे मिलने के लिए आए थे। सर, आपसे प्रधान जी एक बार आइए, यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। पीटीआई टीचर्स के प्रधान विजय जी हमारे साथ है। सर, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने आपको आश्वासन दिया, क्या आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको बधाई देता हूं कि आपने लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उसका काम जो बखूबी निभाया है, आपको बधाई हो। कल के जो मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता रही, वो वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में और शांतिपूर्वक तरीके से बड़े अच्छे पॉजिटिव पॉइंट पे चर्चा हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम आप लोगों का चूल्हा जो है वो बुझने नहीं देंगे और आप लोगों का रोज़गार बचाएंगे और आपको जल्द ही जो है ना एडजस्ट किया जाएगा। और हम जो मुख्यमंत्री की जो बात है, उन्होंने जो बात रखी है, हम उस बात से संतुष्ट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हरियाणा सरकार पर हमें पूर्ण तौर पर विश्वास है कि वो इन 1983 परिवारों का चूल्हा नहीं बुझने देंगे और हमारे को जल्दी जो है बहाल करने का कार्य करेंगे। आपने कहा कि आपको पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री खट्टर पर, तो क्या लगता है कि इतने दिन से वो क्यों नहीं आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे? देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक जो मसला था सबसे बड़ा, वो कोर्ट का मामला था। दूसरा क्या है कि आम जन के अंदर, लोगों के अंदर एक अविश्वास की भावना फैली हुई थी कि 1983 पीटीआई की जो भर्ती है वो सही नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों चीज़ों को, जनता के भ्रम को दूर करना था और कोर्ट की जो बात थी उसको भी रखना था। तो अभी जो टेस्ट लिया गया है वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है। एक तरफ वो हो चुकी है, दूसरी तरफ जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की छवि है कि भाई बिना खर्ची के, बिना पर्ची के और स्पष्ट तौर पर जो लोग कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उनको ही जॉब में रखा जाता है, वो भी चीज़ें भी पूरी हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें पूरी होने के बाद में इतना इसमें समय लगा है, जिसकी बदौलत हमें आज 112-13 दिन तक प्रदर्शन धरने करते रहना पड़ा। तो अब आप लोग यहाँ से अपना प्रदर्शन उठाने वाले हैं? देखिए, अभी 10 दिन का हमारे पास समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 दिन में आप लोगों को बहाल किया जाएगा। तो जैसे ही हम ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे धरने प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में समाप्त हो जाएंगे और हम अब हमारा जो धरना है वो एक केवल और केवल सांकेतिक तौर पर है। हम आराम से शांतिप्रिय तरीके से जो है ना, जब तक बहाल नहीं तब तक बैठे रहेंगे। किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन और जो है घेराव नहीं है हमारा, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलेगा। सर, अगर अभी जो टेस्ट हुआ था उसकी बात करूँ तो उसके अंदर जो है कई भर्तियां छोड़ दी गई थी, जनरल कैटेगरी की, बीसी की, ओबीसी की और एससी एसटी की भी छोड़ दी गई थी। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो भी जनरल की छोड़ी गई थी उसके अंदर एससी बीसी की जो उन कैटेगरी के लोगों को जनरल के अंदर जो है भर्ती की जाएगी। तो क्या लगता है कि आप लोग कहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे अगर ऐसा किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि प्रत्येक विभाग में बहुत सी पोस्टें वैकेंट हैं। एजुकेशन विभाग में शारीरिक शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल से ज़रूरत होती है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के अंदर फिजिकल टीचर नहीं है, तो पोस्टें बहुत खाली हैं। और जिन पोस्टों की आप बात कर रहे हैं भी वो पोस्टें गवर्नमेंट ने भरी हैं। उन पोस्टों पे केवल और केवल 950 कैंडिडेट ही जो है ना पहुंच पाए हैं। उसके अंदर भी 1015-16 पोस्टें आज भी खाली हैं, जिसकी वजह से इन 1983 PTI का जो है समायोजन किया जाएगा। और जो 150-200 जो कैंडिडेट हमारे भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो वो साथी भी उधर हमारे गए हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैच कर रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है और न ही हमारे को कोई दिक्कत है। सरकार इसमें हमारा समायोजन करेगी। पूर्ण तौर पर सीटों की व्यवस्था है और वैकेंसियाँ खाली हैं अभी सरकार के पास। तो ये थे 1983 PTI टीचर्स जो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए गए थे। खट्टर साहब की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या 10 दिन के समय के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री खट्टर इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर आप जो इनका धरना देख रहे हैं वो लगातार इसी तरीके से 10 दिन तक जारी रहने वाला है। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिल चुका है। तो ये उनका इंतजार करने वाले हैं अब 10 दिन। अगर 10 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है तो जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। उससे पहले शांतिपूर्ण ढंग से PTI टीचर्स का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये है आने वाले समय के अंदर कि क्या इनको जो है ज्वाइनिंग मिलती है, क्या इनको कहीं अच्छे पोस्ट के ऊपर जो है एडजस्ट किया जाता है, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी जुबान के ऊपर कायम रह पाएंगे या फिर जो है इनको सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। कैमरामैन संजय कुमार के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।